को संविधानों में राज्यों के समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। समूह का मतलब होता है दो से अधिक की संख्या। लेकिन इन 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश अपना अलग और खास इतिहास बयां करता है। उत्तर प्रदेश से जुड़े नेताओं की कहानी हो या किसी क्रिमिनल की, आपको रोमांचित करती ही करती है। यदि आप पॉलिटिक्स में खास रुचि रखते हो तब हिंदुस्तान में एक कहावत बड़ी फेमस है। कहते हैं, जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया समझो हिंदुस्तान जीत लिया। इस कहावत के हजारों मायने हो सकते हैं जो इतिहास में साबित भी हो चुके हैं और समय दर समय ये देखने को भी मिलता है। आप पूछेंगे उत्तर प्रदेश ही क्यों? हम कहेंगे उत्तर प्रदेश इसलिए अलग है क्योंकि जिस मुद्दे की बदौलत बीजेपी सत्ता में बैठी है वो उत्तर प्रदेश की ही देन है। 2014 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राम जन्मभूमि यानी कि राम मंदिर की। एक तरह से देखें तो बीजेपी शुरुआत से राम मंदिर की मुखालफत करती रही है। फिर भी वो चाहे 1992 हो या 2014 का लोकसभा चुनाव, हर बार बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को मजबूती से रखा और परिणाम भी सबके सामने है। लेकिन आज हम आपको इस परिणाम के पीछे लेकर चलेंगे। साल 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी थी। क्या आपको पता है उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। उन पर आज भी ये आरोप लगता है कि बाबरी मस्जिद उनकी देख रेख में तोड़ा गया था। अलीगढ़ जिले के मड़ौली गांव में 5 जनवरी 1935 को एक साधारण किसान परिवार में जन्मे कल्याण सिंह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अध्यापक की नौकरी की और राजनीति भी साथ ही जारी रखी। वो साल 1967 में जनसंघ के टिकट पर अतरौली सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे और साल 1980 तक लगातार इस सीट से विजय होते हुए आए। इस बीच जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और साल 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। साल 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को हार का सामना भी करना पड़ा। कल्याण सिंह के बेहद करीबी रहे और हाल ही में केंद्रीय मंत्री बने बीजेपी के नेता बीएल वर्मा बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साल 1980 में जब उनका गठन हुआ था तब कल्याण सिंह को पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया था। अयोध्या आंदोलन के दौरान उन्होंने गिरफ्तारी देने के साथ ही कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया था। इस आंदोलन के दौरान ही उनकी छवि राम भक्त की हो गई थी और न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। इसीलिए जब साल 1991 में बीजेपी ने पहली बार यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 90 के दशक की शुरुआत में राजनीति का जो दौर था उसे मंडल और कमंडल यानी कि आरक्षण और राम मंदिर आंदोलन के तौर पर जाना जाता था। देश भर में एक और मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन और विरोध चल रहा था तो दूसरी ओर अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए एक बहुत बड़ा प्रचंड आंदोलन चल रहा था। 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव के यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में कार्य सेवकों पर गोलियां चलाई गई जिसमें कई सारे कार्य सेवक मारे गए। बीजेपी ने उनका मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे कर दिया। कल्याण सिंह ने महज 1 साल में बीजेपी को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि पार्टी ने 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह ने अगले मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए शपथ भी ली। फिर आगे की घटना से आप सभी वाकिफ ही हैं कि कैसे बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और कौन कौन नेता वहां मौजूद थे और कैसी उसी शाम 6 दिसंबर को 4 बजे कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कल्याण सिंह ने एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया था कि 6 दिसंबर 1992 को केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें फोन किया और बोला, सूचना है कि कार सेवक गुम्मत पर चढ़ गए हैं।
मैंने उन्हें जवाब दिया, मेरे पास तो एक कदम आगे की सूचना है कि उन्होंने गुम्बद तोड़ना भी शुरू कर दिया है। उसके बाद जब राम मंदिर निर्माण पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ढांचा ढहाए जाने का मलाल न तो मुझे है, न था, न कभी होगा। राम मंदिर बनने के फैसले में से मैं इतना खुश हूं कि अब मैं चैन से मर पाऊंगा। लेकिन इसके अलावा कल्याण सिंह को याद करने के लिए बहाना चाहिए तो ऐसे याद कर सकते हैं कि उन्होंने काफी बुरे तरीके से देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उनका सम्मान बीजेपी के ही नहीं बल्कि विरोधी दलों के लोग भी करते थे। लेकिन कल्याण सिंह ने उनका सार्वजनिक तौर पर अपमान कर दिया। अपने लोगों के साथ बातचीत में उनके लिए बेहद अपमानजनक भाषा भी इस्तेमाल की। उस वक्त उन्हें पार्टी से ना भी हटाया जाता तो भी बीजेपी की छवि काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि वाजपेयी के लिए कल्याण सिंह द्वारा कहे गए 3 शब्द उस वक्त काफी चर्चा में थे, भुलक्कड़, भुजक्कड़ और पियक्कड़। और इन्हीं सब बयानों के बाद कल्याण सिंह अपने करियर के पतन की ओर चल पड़े। जिस गर्मजोशी से के साथ कल्याण सिंह का इज्जत के साथ स्वागत किया जाता था वो भी धीरे धीरे कम होने लगी थी और फिर पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि साल 2004 में कल्याण सिंह की जब बीजेपी में वापसी हुई तो उसके पीछे भी अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। इसके बाद फिर एक बार फिर 2009 में कल्याण सिंह बीजेपी से नाराज होकर पार्टी से बाहर हो गए। कल्याण सिंह ने बीजेपी से नाराज होकर अपनी पार्टी बनाने का मूड बनाया। साल 2010 में अपने 77वें जन्मदिन यानी 5 जनवरी को कल्याण सिंह ने जन क्रांति पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की और अपने बेटे राजवीर सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। पार्टी बनाने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। 3 साल बाद 2013 में कल्याण सिंह एक बार फिर बीजेपी में शामिल हुए और 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में जमकर प्रचार किया। साल 2014 में बीजेपी को लोकसभा की 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जीत के बाद कल्याण सिंह को साल 2014 में ही राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता ले ली थी, लेकिन उसके बाद पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी। हालांकि उनके बेटे और पोते को बीजेपी ने सम्मानजनक जगह दी। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह सांसद हैं तो राजवीर के बेटे संदीप सिंह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। जानकार बताते हैं कि कल्याण सिंह ने बीजेपी में सम्मानजनक वापसी तो कर ली, लेकिन अपने समर्थकों के बीच उनकी जो कट्टर हिंदूवादी वाली नेता वाली छवि थी वो सम्मान उन्हें दोबारा कभी नहीं मिला। बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि पार्टी अपने पुराने नेताओं को याद नहीं करती और उन्हें जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं देती, लेकिन कल्याण सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्हें इज्जत के साथ पार्टी में वापस शामिल किया गया और उनके परिवार को भी पूरा सम्मान दिया गया। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई राजनीतिक से जुड़े किस्से हैं जिन्हें लेकर लोकसभा की टीम आपके सामने समय समय पर हाजिर होती रहेगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।